क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो इन्वर्टेड कोन क्या होगा अगर कोन को हम उल्टा कर दें। ठीक है, इन्वर्टेड कोन का हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, जो आइसक्रीम के कोन आते हैं, जो वो शेप होती है वो इन्वर्टेड कोन होती है, क्योंकि उसमें जो उसका पॉइंटी शेप है वो नीचे की तरफ होता है। जैसे ये होता है इन्वर्टेड कोन। ठीक है, और अगर इसे सीधा कर दें, मतलब जोकर की कैप की शेप में बना दें या बर्थडे कैप जो होती है उसकी शेप में बना दें, तो वो क्या होगा, वर्टिकल कोन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें डायरेक्टली इन्होंने हाइट और रेडियस दे दिया जो कोन है उसका। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ठीक है, ब्रिम का मतलब क्या है, टॉप तक, मतलब बिल्कुल टॉप तक भरा हुआ है उसे। When lead shot, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel। जब हमने इसमें लेड के स्फेयर की शेप के जो बॉल्स थे, जिन्हें शॉट बोल रहे हैं ये, वो डालने स्टार्ट किए, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो जब हमने उसमें डाले कुछ शॉट्स, तो 1/4 जो था उसका पानी वो बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने हमने लेड शॉट उसमें ड्रॉप किए हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे दिया हुआ है, बाकी सारी चीज हमें दी हुई है। हाइट फिर भी लिख लेंगे, हाइट ऑफ कोन कितनी दी हुई है हमें, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस दिया हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस इसे ले लेंगे R1। ठीक है, और रेडियस ऑफ लेड शॉट इसे ले लेंगे R2 इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पानी की वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, पानी की वॉल्यूम कितनी है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन कितनी होगी, जो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 और पाई की वैल्यू इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 5 इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, कुछ कट नहीं रहा तो काटने के भी नहीं हम। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे, इतनी हमारी वॉल्यूम आ गई। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितनी वो पानी की वॉल्यूम बाहर निकली। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 1/4। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1/4 ही बोला था, तो 1/4 जो पानी की वॉल्यूम है वो बाहर जा रही थी, तो 1/4 इस वॉल्यूम की, क्योंकि ये कौन की वॉल्यूम है, इसका 1/4 हिस्सा बाहर चली गई, तो इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ तक हमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काटना चाहो काट सकते हो, 4 2 8, पर नहीं भी काटोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में सारे कटने ही वाले हैं। तो अब इसके बाद निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। लेड शॉट है स्फेयर की शेप में, वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 था, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, इंटू 5/10 इंटू 5/10। बाकियों को भी हमने ऐसे ही कर लिया। ठीक है, तो सेम इसमें काटना चाहो काट सकते हो, 5 2 10 5 2 10 5 2 10 2 2 4 2 1 2 और 2 11। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास क्या, एक लेड शॉट की वॉल्यूम। ठीक है, अब नंबर
या वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट, या ऐसा कर लो नंबर ऑफ लेड शॉट। कितने होंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। ठीक है, देखो ये कैसे आया, जितनी जगह ये जो बॉल है, जो लेड शॉट है वो घेरेगी, उतना ही तो पानी बाहर आएगा। ठीक है, सपोज करो हमने इसमें डाली और इसने इतनी जगह घेरी, तो जो इस जगह पे पहले पानी था वो कहाँ जाएगा, क्योंकि ये टॉप तक भरा हुआ, वो पानी कहाँ जाएगा? बाहर। ठीक है, जितनी हम बॉल डालते जाएंगे उतना पानी बाहर आता जाएगा, है ना। जितनी हम डालेंगे उतनी, क्योंकि उनकी उस पानी की जगह तो इन्होंने ले ली, तो अब वो पानी कहाँ जाएगा? बाहर, क्योंकि ये पहले ही पूरा भरा हुआ है, तो जो पानी एक्स्ट्रा होगा वो बाहर गिरता जाएगा। और अब इन्होंने बोला था कि 1/4 पानी बाहर गया, तो यानी कि हमने इतनी बॉल डाली है कि 1/4 हिस्सा उसका बाहर चला गया। तो दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे भाई, जितने लेड शॉट है उतना ही पानी, जितने लेड शॉट की वॉल्यूम है उतना पानी बाहर गया। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है जैसे अब सबने मैगी खाई होगी, तो अगर तुम्हें एक मैगी का प्राइस पता है तो तुम ये निकाल सकते हो कि 10 मैगी कितने की आएंगी, या 12 मैगी कितने की आएंगी, या पूरा फैमिली पैक कितने का आएगा, है ना, मल्टीप्लाई करके। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, हमें एक की पता है और हमें टोटल पता है कितनी निकल रहे हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं यहाँ से कि कितने लेड शॉट डाले गए हैं। ठीक है, तो ऐसा है जैसे मान लिया एक पेन है 10 रुपए का आता है और तुम्हें 50 रुपए दिए गए हैं, और तुम सबके पेन लेकर आए, तो अब तुम्हें बताना है कितने पेन आए। तो हर कोई डिवाइड करोगे तुम आ जाएगा, है ना। 10 से करेंगे तो 10 5 से 50, तो यानी कि 5। सेम ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। तो जो जो चीज पता है वैसे वैसे कर लेंगे। सब न्यूमरेटर ऐसा कैसे ही आता है, तो न्यूमरेटर क्या था, ये तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, 1/3 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये यहाँ पे क्या बचा हुआ, केवल 11 न्यूमरेटर में। तो जो यहाँ का न्यूमरेटर है वो नीचे, और जो इसके डिनोमिनेटर में है 3 इंटू 7 वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इंटू 3 इंटू 7, तो 11 2 ज़ा 22, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, और 52 ज़ा 100। तो ऐसे कितने शॉट डाले गए हैं उसमें, 100 शॉट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। तो एक पोल है जो सिलेंडर की शेप में है, हाइट 220 सेंटीमीटर दी हुई है और डायमीटर 24 सेंटीमीटर, जिसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो इसमें हमें मास निकालना है, और क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पाई की वैल्यू गिवन है हमें 3.14। तो जिनमें हमें वैल्यू गिवन होती है उसमें हम वही वैल्यू रखते हैं, और अगर गिवन ना हो तो 22/7 आएगा। तो देखो फिगर ऐसी दी हुई है कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकाल लेंगे कि वॉल्यूम या डायमीटर ऑफ पोल कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर लेंगे रेडियस को, क्योंकि ये बड़े वाला है तो ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट h इक्वल्स टू कितनी है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइट आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो ये वाला सिलेंडर था इसके निकाल लेंगे। इसका रेडियस कितना था,
रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर R इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पोल कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो पाई की वैल्यू, पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पाई की वैल्यू अभी नहीं रखते, कॉमन ले लेते हैं। आर कितना था 12, तो 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितनी थी 220 प्लस रेडियस कितना था इसका 8, तो 8 इंटू 8 इंटू हाइट कितनी थी 60। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ रख लेंगे। तो ये कितना था 3.14, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी। ठीक है, इनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 31680। ठीक है, और प्लस इनकी मल्टीप्लाई करने पे 3840। ठीक है, कैलकुलेशन मैं ज़्यादा नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबी होगी और आंसर फिर भी वही आएगा। इतना कैलकुलेशन सब कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई। तो इन्हें ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा कितना 35520। ठीक है, और अपॉन 100। ठीक है, तो अपॉन में 100 है। अब एक और चीज़, ये वॉल्यूम आ गई हमारे पास। ठीक है, वॉल्यूम आ गई किस चीज़ की, जो दोनों सिलेंडर थे। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट लेंगे और फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11153228। अपॉन में 10 है तो एक के बाद डेसिमल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक के बाद आ गया डेसिमल, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम। तो मास ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा 111,532.8 इंटू 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8922262.4। 8 8 से 64 ऐसे करके निकाल सकते हैं, इतने ग्राम। पर पीछे आंसर दिया गया है किसमें, इसका किलोग्राम में। तो किलोग्राम में करने के लिए 3 के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 892.262 किलोग्राम, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक चलते हैं किलोग्राम्स में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें बोला सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन मतलब सीधा, जोकर की कैप की तरह। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कोन है जो हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है और जो कोन है उसकी हाइट है कितनी 120 सेंटीमीटर और रेडियस है 60 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का भी 60 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। और एक सिलेंडर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, हमने इसे उसके अंदर रखा। सच दैट इट टचेज द बॉटम, जैसे कि वो उसके बॉटम को टच कर रहा है। और अब हमें फाइंड करना है इसमें क्या, अगर जो सिलेंडर है उसकी हाइट है कितनी 60 सेंटीमीटर, वो सॉरी रेडियस है 60 सेंटीमीटर और हाइट है 180 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना है कि कितनी वॉल्यूम पानी की बचेगी उसमें। ठीक है, तो कितनी बचेगी भाई, सिलेंडर की वॉल्यूम में से कोन की वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो जो वॉल्यूम बची होगी वहीं पे पानी होगा, है ना। तो देखो क्या क्या चीज गिवन है इसमें, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी हुई है, इसे ले लेंगे कैपिटल एच, कितनी दी हुई है 180 सेंटीमीटर। रेडियस
ऑफ सिलेंडर सबकी 60 है, सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फेयर सबकी 60 सेंटीमीटर ही है ना। इसकी भी इतनी है, इसकी भी और हेमिस्फेयर की भी। और हाइट ऑफ कोन कितनी है, स्मॉल एच ले लेंगे, हाइट ऑफ कोन है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो इन दोनों की वॉल्यूम को ऐड करके जो आएगा उसे माइनस कर दें अगर हम सिलेंडर में से, तो वो वॉल्यूम पानी की बची होगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच कैपिटल लेंगे, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इस पूरे में देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है सब में, है ना, तो पाई आर स्क्वायर ले लो कॉमन, पाई आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो क्या बचा हमारे पास, एच माइनस 1/3, इस ब्रैकेट में से कॉमन आ जाएगा, है ना। पाई आर स्क्वायर हम पूरे में से ले चुके हैं, ठीक है, तो 1/3 एच, और 1/3 यहाँ से कॉमन लिया तो 2 बचा हुआ है, और आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो एक आर बचा है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो 22/7 इंटू आर कितना था, 60 इंटू 60, और एच कितना था 180 माइनस 1/3, एच कितना था कौन का 120 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना था 60, तो 22/7 इंटू 60 इंटू 60 180 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 120 कितना हो जाएगा 240, तो इंटू 240, 3 8 से कितने होते हैं 24 और 0 का 0, 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा 100, तो 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 6 से 36, और 36 की यहाँ से 22 को देखो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं 11 इंटू 2 लिख सकते हैं 22 को, 6 6 या 36, 0 याद रखना, 36 की 2 से करेंगे 72, और 72 की 11 से करेंगे तो 792, और जीरोस कितनी थी हमारे पास 4/7, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, 7 1 जा 7, और यहाँ पे कितना आया 9, तो 7 1 जा 7, तो 22, और 7 3 जा 21, और हमारे पास क्या आ जाएगा फिर ऐसे ही 1428.571 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या आएगा 1131,428.571 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर तुम आंसर चेक करोगे पीछे, तो पीछे क्या है, पीछे आंसर ये है कि 1.1314 मीटर क्यूब। तो ऐसा क्यों हुआ है वो देख लो एक बार, देखो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो
या फिर 1 सेंटीमीटर में हम बोलें तो 1/100 मीटर। अब अगर मैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब पूरे इसकी क्यूब कर दूं तो इसकी भी क्यूब हो जाएगी, है ना। अब इसकी क्यूब हो जाएगी यानी कि 1/100 इंटू 100 इंटू 100 3 बार, यानी कि 0 इकट्ठी होती रहेंगी। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है इतने मीटर क्यूब के, 60। तो इसमें 6 के बाद इन्होंने डेसिमल लगा दिया ऐसे गिन के, तो यहाँ आएगा, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा अगर तुम मीटर क्यूब में करते हो तो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे छोड़ दोगे तो भी आंसर तुम्हारा सही है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने नहीं बोला कि मीटर क्यूब में निकालना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एक वेसल है जो ग्लास का, जो सिलेंड्रिकल, जिसकी मतलब स्फेरिकल शेप है और उसकी नेक है सिलेंड्रिकल शेप की, जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, और जो स्फेरिकल पार्ट है उसका, उसके डायमीटर दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बच्चे ने जब उसकी वॉल्यूम नापी, जितना पानी उसके अंदर प्रेजेंट था उसके बेस पे, तो वॉल्यूम उसने निकाली 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्या उसका आंसर सही था या गलत था, और अगर सही हो या गलत हो वो तभी पता कर पाएंगे हम जब हमें सही पता होगा उसका, है ना। तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं सही है या गलत है। तो फिगर इसकी कुछ ऐसी है, ठीक है। तो ये हमें इसकी फिगर है, मतलब जो वेसल है वो इस शेप का बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डायमीटर दिया हुआ था हमें, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर कितना दिया हुआ था, 2 सेंटीमीटर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, रेडियस, कि रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या दिया हुआ था हमें, जो स्फेरिकल पार्ट था, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट कितना था 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा 8.5/2, है ना। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 5 17 सा और 5 4 सा। तो ये आ गया हमारे पास क्या, रेशियो में जो डायमीटर था वो, सॉरी जो रेडियस था वो। अब रेडियस और हाइट पता है हमें दोनों की, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सिलेंडर की वो नहीं लिखी है अभी, हाइट तो वो लिख लेते हैं। और हाइट कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अब हमें दोनों पता चल गई, तो हम क्या निकाल लेंगे कि उसकी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेसल। जो ये वेसल दिया हुआ है इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। जो हेमिस्फेयर है उसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, πr²h, इसे ले लो कैपिटल R, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितनी होगी 4/3 πr³, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पाई तो दोनों में कॉमन है तो पाई तो कॉमन ले लो। अब यहाँ क्या बचेगा, r कितना है 1 × 1 और हाइट कितनी है 8 प्लस 4/3 इंटू इसका कितना था 17/4 इंटू 17/4 इंटू 17/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पाई की वैल्यू, हाँ इसमें 3.14 रखनी थी, क्वेश्चन में गिवन थी हमें। तो पाई की वैल्यू में ध्यान रखा करो, क्वेश्चन में हर जगह 22/7 नहीं रखनी होती, जहाँ पे गिवन है तो हम जो वैल्यू गिवन है वो रखते हैं, और अगर गिवन नहीं है तो रखते हैं 22/7। तो पाई की वैल्यू 3.14, डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा,
ब्रैकेट में 8 प्लस 17 की क्यूब कितनी होती है, 17 का स्क्वायर पता है किसी को, 289, और 289 की दोबारा 17 से कर देंगे तो उसकी क्यूब आ जाएगी। ठीक है, 17 की क्यूब कितनी होती है 4913, और अपॉन 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, तो 314 अपॉन 100, और 48 की 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64, 64 इंटू 6, तो 384 प्लस 4913 अपॉन 48। ठीक है, अब ऐड कर लेंगे तो 314 अपॉन 100 इंटू 5297 अपॉन 48, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 157 और 5297 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 831629 अपॉन 2400। अब देखो इन्हें जब डिवाइड करना है तुम्हें, तो डिवाइड कैसे करना है वो देख लो एक बार। तुम्हें 2400 से डिवाइड नहीं करना, मतलब 2400 से डिवाइड नहीं करना, तुम्हें करना है 24 से डिवाइड। ठीक है, 24 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 651.208। ठीक है, जब भी नीचे जीरोस हों ऐसे लास्ट में, तो जीरोस काउंट कर लिया करो, कितनी जीरो है यहाँ पे 2, तो डेसिमल प्लेस, जो डेसिमल है वो 2 प्लेस मूव करेगा, यानी कि कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा 346.51, इतने क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, वैल्यू अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।